आज झारखंड में मुहर्रम का समय पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया गया। जिसको पैलेस्टाइन का फ्लैग उठाना है उठा लो, जिसको रामनवमी का प्रोसेशन में आक्रमण करना है कर लो, लेकिन 3 महीना का बाद पाई पाई हिसाब छुट्टी किया जाएगा। ये भी बीजेपी का वादा है, आप लोग सुन लीजिए। जो लोग ये पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, कानूनन हम भी उनका ऊपर प्रतिशोध लूंगा। संविधान अवमानना करने का हम भी उनका ऊपर प्रतिशोध लूंगा, ये हमारा वादा है। जी ने क्या बोला था, देहांत होने का ठीक आगे राम का नाम लेके ही गांधी जी भगवान का पास चला गया था। ये राम हमारे कोई धर्म का देवता नहीं है, कोई धर्म का भगवान नहीं है। नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोलने से आप लोग नाराज हो जाते हैं, हम लोग जय श्री राम बोलने से आप लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन गांधी जी भी जीवन भर राम नाम का ही जप किया था, राम नाम का ही तप किया था। क्या अभी कांग्रेस और विशेष समुदाय गांधी जी को भी नकार देगा? क्या कांग्रेस और विशेष समुदाय ये बोलेगा कि गांधी जी भी राम नाम लिया था, वो भी गलत था? हमारे देश में जब तक सन और सूर्य रहेगा तब तक जय श्री राम हमारा दिल में बसते रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। कितना हिंदू को आप गोली मारेगा? वो लोगों के लिए, वो माँ और बहनों के लिए जो माँ और बहन को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार का समय रेप किया गया, मर्डर किया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए कल्पना सोरेन जी अभी आप संघर्ष कीजिए। अर्जुन मुंडा जी ने अपना भाषण में बताया कि जो लोगों का बलात्कार किया गया, आदिवासी महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार किया गया, क्या उनको न्याय मिला? जिसको हत्या किया गया, क्या उनको न्याय मिला? क्या चार्जशीट हुआ? क्या कन्विक्शन हुआ? आज क्या ये कल्पना सोरेन जी का दायित्व नहीं बनता है कि हमारे आदिवासी माँ, बेटी और बहू के लिए वो आवाज उठाए? क्या उनका एक विजिट नहीं होना चाहिए पाकोर में, जहां में हमारे आदिवासी भाई बहन का जमीन सुराने का काम ये घुसपैठियों कर रहा है? मैं कल्पना सोरेन जी को आह्वान करता हूं, हमारा आपका साथ कोई पॉलिटिकल दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूं, आप जैसे हेमंत सोरेन जी का न्याय के लिए आवाज उठाया, अभी आप आवाज उठाइए झारखंड का वो आदिवासी बेटी, वो माँ और बहू के लिए जिसका बलात्कार जेएमएम सरकार का समय में हुआ था, वो लोगों के लिए आप आवाज उठाइए। ये आपके लिए हमारा विनम्र आह्वान होगा, विनम्र निवेदन होगा। भाई और बहनों, अभी बोल रहा है हम लोगों को 1000 रुपया दूंगा माँ और बहनों। भाई कितना महीना का देगा? 1 महीना का देगा, 2 महीना का देगा कि पूरा 7 महीना का देगा? चुनाव का 1 महीना आगे आप 1000 रुपया देगा, लेकिन अगर आपका कोई मोरालिटी है, आपका कोई वैल्यू है, तो आप 7 महीना सरकार चलाया, 7 महीना का किस्ती आप दीजिए। 1000 2000 रुपया देने से काम नहीं चलेगा। राहुल जी आके क्या बोला था कि मैं 8500 रुपया दूंगा, और ऐसे भी नहीं देता है, खटाखट देगा, खटाखट देगा। जैसे 8500 रुपया आपका बैंक का अकाउंट में नहीं आएगा, रॉकेट बन के आपका पूरा घर में घुस जाएगा, खटाखट। अरे भाई, पैसा देना है, आप डीबीटी करो, बैंक में ट्रांसफर करो। ये खटाखट वाला क्या स्कीम है? क्या 8500 आके हमें मार देगा क्या घर में खटाखट आके? अभी कहा गया खटाखट बाबू, कहाँ गया है? आज तो 6-5 दिन उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। चुनाव हो गया है, झारखंड में आपका सरकार है, हेमंत सोरेन मंत्री है, आपका लोग मुख्यमंत्री है, आप लोग मंत्री है। राहुल बाबा, ये विस्तारित कार्य समिति आपको डिमांड करता है
आपका खटाखट वाला पैसा तुरंत हमारा माँ और बहनों का अकाउंट में आप दीजिए। और अगर नहीं देते हैं तो जिंदगी में और खटाखट वाला सब आपका मुंह में मत लीजिए। ये कम से कम मैं आपको निवेदन करता हूं। क्या बोलते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। अरे बाबा, मोदी जी आवास बनाने के लिए पैसा देते हैं, चुपचाप देते हैं, डीबीटी करता है। किसान सम्मान निधि में पैसा देते हैं, चुपचाप देते हैं, डीबीटी देते हैं। ये खटाखट वाला मशीन कहां होते हैं? भारत में होते हैं कि पाकिस्तान में होते हैं? भारत में होते हैं कि पाकिस्तान में होते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है? मेरा भी मानना यही है, खटाखट वाला मशीन जरूर पाकिस्तान में होते हैं, इसलिए हमारा यहां में पैसा ट्रांसफर का मशीन डीबीटी है, कंप्यूटर है। खटाखट वाला मशीन भारत में नहीं है। ये जरूर ये मशीन पाकिस्तान में होगा। मैं राहुल बाबा को निवेदन करता हूं, आप 99 सीट का मालिक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप 99 सीट का मालिक है तो आपका वादा निभाइए। झारखंड में आपका सरकार है, कर्नाटक में आपका सरकार है, तेलंगाना में आपका सरकार है। कम से कम 8,500 रुपया हमारा माँ और बहनों का खाता में दीजिए। अभी बोल रहा है मैं 1,000 रुपया दूंगा। अरे बाकी 7,500 कौन देगा? 7,000 बाकी 500 रुपया कौन देगा? आप लोगों को उनको पूछना चाहिए। भाई और बहनों, ये जेएमएम और ये कांग्रेस का सरकार खाली झूठ का सदागर है, झूठ का सिवा उन्होंने और कुछ नहीं बोला, खाली झूठ ही बोला, सबको लांछित किया, सबको वंचित किया। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारा चुनाव है, ये चुनाव हम लोग जीतने वाला है। और इसीलिए बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व में हमने शुरू कर दिया हो कि अगले 5 साल कैसा झारखंड बनेगा, हमारा मैनिफेस्टो का निर्माण का काम हम शुरू कर दिया हो। हमारा मैनिफेस्टो जब पब्लिश होगा आप लोगों को दिखाई देगा। हम 5 साल का एक झारखंड का सुनहरी भविष्य का अंकन करने के लिए हमने काम शुरू किया हूं। इसलिए हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद से झारखंड में इस बार बीजेपी का ही सरकार बनने वाला है और ये पक्का बनने वाला है। भाई और बहनों, कल मैं हजारीबाग गया था, मुझको बताया गया कि लास्ट टाइम एक गांव से रामनवमी का प्रोसेशन हो रहा था। चुपचाप प्रोसेशन हो रहा था, बढ़िया हो रहा था। लेकिन एक गांव में गया जो विशेष समुदाय का लोग रहते हैं, वो लोगों ने बोला कि जय श्री राम मत बोलो, राम का झंडा नीचे करो, जय श्री राम मत बोलो। मैं ये विशेष समुदाय को पूछना चाहता हूं, आपका जय श्री राम से क्या आपका नाराजगी है? राम भगवान से आपका क्या नाराजगी है? आप लोग सोच लीजिए, थोड़ा सोचिए। हमारा देश का फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनको वो जो गोलीबारी हुआ, जो अब देहांत होने का कुछ ही क्षण बाकी था, उनका लास्ट शब्द क्या था? हे राम था कि नहीं? गांधी जी ने क्या बोला था? देहांत होने का ठीक आगे राम का नाम लेके ही गांधी जी भगवान का पास चला गया था। ये राम हमारे कोई धर्म का देवता नहीं है, कोई धर्म का भगवान नहीं है। हमारा राम हर भारतीय का दिल में बसते हैं, हर भारतीय के लिए वो पूज्य है, हर भारतीय के लिए ये सम्मान है। आप लोग क्या राम बोलने का कारण अभी क्या महात्मा गांधी का भी आप लोग खिलाफ जाएगा? नरेंद्र मोदी जय श्री राम बोलने से आप लोग नाराज हो जाते हैं, हम लोग जय श्री राम बोलने से आप लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी भी जीवन भर राम नाम का ही जप किया था, राम नाम का ही तप किया था। क्या अभी कांग्रेस और विशेष समुदाय
गांधी जी को भी नकार देगा? क्या कांग्रेस और विशेष समुदाय ये बोलेगा कि गांधी जी भी राम नाम लिया था, वो भी गलत था? मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूं, चुनाव का परिणाम और धर्म अलग अलग चीज है। हमारे देश में जब तक सन और सूर्य रहेगा तब तक जय श्री राम हमारा दिल में बजते रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। कितना हिंदू को आप गोली मारेगा? कितना हिंदू को आप मारेगा? कितना हिंदू को आप गोली मारेगा? बोलो। हमारा बच्चा और हमारे लोग 90 साल का हो, 2 साल का हो, जय श्री राम हम लोग पुकारते रहा हूं और पुकारते रहूंगा। आप लोग भूल मत कीजिए, आप लोग भूल मत कीजिए। संविधान का बात करता है, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का धरती में पैलेस्टाइन का फ्लैग उठाया जाएगा? मैं हेमंत सोरेन को पूछना चाहता हूं, भारत का संविधान में यह क्या लिखा हुआ है कि हमारा देश में तिरंगा पताका का जगह में पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया जाते हैं? आज झारखंड में मुहर्रम का समय पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया गया और अभी बोलते हैं कि बच्चा ने फ्लैग होस्ट किया। अरे बेटा, बच्चा ने फ्लैग होस्ट किया, फ्लैग बनाने वाला कौन था? ये तो बताओ, फ्लैग बनाने वाला कौन था? कोई यहां में इंक्वायरी नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग ये पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट किया, बीजेपी का सरकार आने दीजिए, कानूनन हम भी उनका ऊपर प्रतिशोध लूंगा। संविधान अवमानना करने का हम भी उनका ऊपर प्रतिशोध लूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 3 महीना का जेएमएम सरकार है। मैं बोलना चाहता हूं, जिसको पैलेस्टाइन का फ्लैग उठाना है उठा लो, जिसको रामनवमी का प्रोसेशन में आक्रमण करना है कर लो, लेकिन 3 महीना का बाद पाई हिसाब छुट्टी किया जाएगा। यह भी बीजेपी का वादा है। आप लोग सुन लीजिए। घुसपैठियों का वोट से बहुत दिन आप लोगों का राज चलने वाला नहीं है। झारखंड का आदिवासी, झारखंड का हिंदू समाज और झारखंड का देश प्रेमी समाज कभी पैलेस्टाइन का फ्लैग होस्ट करने वाला चीज, ये घटना भूलेगा नहीं। आप लोगों का ऊपर कानून को पालन करते हुए हम लोग जरूर प्रतिशोध लूंगा। ये बात आप सुन के रखिए। भाई और बहनों, आज सुबह मैं पुलिस सहायकों का रक्त, उनका ब्रेन से निकालते हुए रक्त देख के आया हूं और ये रक्त जब मैंने देखा तब मुझको मन में विश्वास हो गया है, ये रक्त का हर बिंदु रक्त का प्रतिशोध लेना हमारा बीजेपी कार्यकर्ता का ये जिम्मेदारी बन चुका है। ये जिम्मेदारी बन चुका है। भाई और बहनों, ये चुनाव किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव किसी को एमएलए बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव मेरा झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का ये चुनाव है और ये चुनाव इसी दृष्टिकोण से हमें लड़ना पड़ेगा। ग्रेट चौकीदार का बहाली होते हैं, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं होते। आज आप लोग सुन सकता है, आप सोच सकता है, हमारा देश का जो लोग बोला कि हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, यही लोग चौकीदार का बहाली का इंटरव्यू रिलीज करते हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन भी नहीं रखते हैं। आज कौन खुलाम संविधान का अवमानना कर रहा है? बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें संविधान दे के गया था कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन होना ही चाहिए, लेकिन आज झारखंड में इंटरव्यू पद भर्तीकरण का एडवर्टाइज निकालता है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन भी नहीं होते हैं। और ये लोग बोलते हैं
कि हम लोग संविधान रक्षा का संग्राम कर रहा हूं। राहुल जी, मीटिंग में ऐसे संविधान दिखाने से संविधान का रक्षा नहीं होते हैं। संविधान धर्म बन जाना चाहिए, संविधान का हर शब्द को प्रतिपालन करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं एक बार झारखंड का देवतुल्य कार्यकर्ता को बोलना चाहूंगा, ये सुनाओ, अगर बीजेपी नहीं जीतते हैं झारखंड प्रदेश का ऊपर बहुत अन्याय होने वाला है। अगली बार मुहर्रम में और पैलेस्टाइन का फ्लैग आपको देखने के लिए मिलेगा। रामनवमी का प्रोसेशन में ऐसा और हल्ला होगा, जय श्री राम मत बोलो, घुसपैठिया आते ही रहेगा, युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलेगा। अर्जुन मुंडा जी ने बताया आदिवासी लोगों का पास कितना अन्याय हो रहा है। आज झारखंड देश का ऐसा एक प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों का ऊपर अत्याचार होते हैं। रांची जैसा शहर में हमारा बीजेपी का पार्षद को खुले आम गोली मारा जाते हैं। झारखंड को हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। झारखंड के लिए और एक बार संग्राम करने का हमारा दायित्व आ चुका है। ये झारखंड हमारा जननी जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमि के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और एक बार घर से बाहर आके हमें संग्राम करने का वक्त आ चुका है। मेरा आप लोगों का ऊपर विश्वास है। हम असम में 40% कोई एक विषय संप्रदाय का आबादी होने का बाद भी लोकसभा चुनाव में 14 सीट में 11 सीट हम लोग उठाता हूं। किसलिए? हमारा कार्यकर्ता खून देते हैं, हमारा कार्यकर्ता समय देते हैं, हमारा कार्यकर्ता श्रम करते हैं। आज झारखंड में जब हम 14 लोकसभा सीट में 9 लोकसभा सीट में विजयी होते हैं और 1 लोकसभा सीट थोड़ी ही वोट से हार जाते हैं, ये प्रमाण करता है मेरा झारखंड का कार्यकर्ता बोलने के लिए देवतुल्य नहीं है। मेरा झारखंड का कार्यकर्ता सचमुच देवतुल्य है। भाई और बहनों, आप लोगों को मेरा निवेदन है, आइए और एक बार लड़ाई लड़ता हूं झारखंड के लिए। ये झारखंड का पवित्र धारा को और पवित्र बनाने के लिए हम लोग मिलकर और एक बार संग्राम करूंगा। बीजेपी का सरकार बनाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड को देश का सबसे आगे 5 विकसित स्टेट में प्रदेश में एक करूंगा। यही संकल्प को हमको लेना है। मेरा आप लोगों का ऊपर विश्वास है। ऐसा ही मंडप में हम लोग दोबारा मिलूंगा जब हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा साथ दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत दा। आपने जो आज कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है,